आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक भी बहुत इजी है। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी सुन के ही आपके मन में करंट दौड़ना चालू हो गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपने सुना ही होगा, मतलब बिजली। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले होता क्या है, आपने सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी का सोर्स होता है। जैसे कि आपने सुना होगा विंड एनर्जी, जो हवा से एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो विंड एनर्जी रहती है ना। और सन से एनर्जी होती है, उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी एक सोर्स है एनर्जी का, जो कि हीटिंग पर्पस के काम आता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी के कन्वर्ट होता है। हीटिंग पर्पस मीन्स आपके घर में इलेक्ट्रिक प्रेस होती होगी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट करता है। वैसे ही फैन आप देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रोटेट होता है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वैसे ही आपके घर में लाइट होगी, बल्ब्स होंगे, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों ने समझ में आ गया कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। पर आती कहाँ से है, फ्लो कैसे होती है? तो इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो करंट के थ्रू। हम बोलेंगे करंट क्या है, तो करंट ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रहता है। अब आएगा बात कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज हम लोगों ने पढ़ा होगा या हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू होते हैं। टू टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। इनकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। वैसे इलेक्ट्रॉन की माइनस में रहती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, तो इन्हीं चार्जेस के थ्रू करंट फ्लो होती है या इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। हमने तो ये समझ किया इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के थ्रू फ्लो होती है। ठीक है, तो आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी दो टाइप के चार्ज लिखा रहता है आपकी बैटरी सेल में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यही सब रहते हैं। आगे हम लोग डीपली में पढ़ेंगे करंट कैसे फ्लो होती है। आपने देखा होगा कंडक्टर्स और इंसुलेटर, मतलब आपने देखा होगा कि आपके जो भी घरों में अप्लायंसेस रहते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वायर्स के थ्रू। ठीक है, तो आपकी नॉलेज में होगा वायर्स के थ्रू ऊपर तो कोटिंग रहती है रबड़ की या किसी फाइबर मटेरियल की, बट अंदर क्या होता है, मेटल होता है, जैसे कि सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उन्हीं के थ्रू करंट बहती फ्लो होती है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि हम लोग उस वायर को डायरेक्टली, अगर सिल्वर मेटल वायर अगर फ्लो हो रही है करंट, उसको टच करेंगे तो हमको करंट लगती है। ठीक है, तो लेकिन अगर उस पर कोटिंग कर देते हैं रबड़ वगैरह की, जो आपने देखा होगा, जैसे कि ये फोन का चार्जर है, तो इस पे ये क्या है, ये कोटिंग की हुई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, सिल्वर या एल्यूमिनियम की वायर रहती है। जनरली एल्यूमिनियम की वायर्स हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, अब क्या रीजन है इसके पीछे यूज करने का, तो होता क्या है, जनरली करंट है ना, कंडक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो उनको बोलते हैं जो करंट फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जनरली कंडक्टर्स मेटल होते हैं, जनरली मेटल्स करंट फ्लो करते हैं, इंसुलेटर्स करंट फ्लो नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि चार्जर में कोटिंग की हुई है, ताकि मेरे को, अगर मैं इसको टच करूं तो मेरे को करंट न लगे। ठीक है, तो कंडक्टर्स की सिंपल डेफिनेशन है, विच कैन फ्लो इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज कंडक्टर। और इंसुलेटर क्या है, जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये डेफिनेशन है कंडक्टर की, जो मैंने आपको बताया। सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, है ना। सब्सटेंस हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, वो होते हैं कंडक्टर, या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। इंसुलेटर, सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो। ठीक है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। जैसे कि एग्जांपल है ग्लास, कांच का ग्लास देख लिया, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। रबर, है ना, और प्लास्टिक, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ठीक है,
समझ में आया इतना? अब इसके बाद आपके दिमाग में एक और चीज आ रही होगी, ऐसा क्यों होता है कि कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और इंसुलेटर्स में नहीं? एक और आपका है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स के अलावा सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पार्शियली फ्लो होती है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो होता क्या है, कंडक्टर्स में जनरली मेटल्स वगैरह में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर्स में, तो उनको हल्का सा चार्ज देके उनको फ्लो कराते हैं, इसीलिए कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। बल्कि इंसुलेटर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वो न के बराबर या नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करा पाते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली उसी में मटेरियल में सबसेट में घूमते रहते हैं, जिनको हल्का सा पावर या चार्ज देने पे वो एक सीक्वेंशियल डायरेक्शन में मूव करते हैं। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने कई बार वर्ड सुना होगा, पोटेंशियल। ठीक है, मेरे में पोटेंशियल नहीं है, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो सिंपल बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होता है, तो होता क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मेरी जितनी पोटेंशियल होगी उतना ही मैं काम कर पाऊंगा। तो इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू राइट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे इन्फिनिटी से जितना वर्क करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो आप डेफिनेशन में इसकी लिख दे रहा हूं आपकी। Work done in moving charge from infinity to that point. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आपने पढ़ा पोटेंशियल मतलब सिंपल वर्ड्स में कैपेसिटी। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटी का डिफरेंस। अगर दो सब्सटेंस आपस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो चार्ज का डिफरेंस है थ्रू मेटल वायर और समथिंग, तो क्या होगा, सपोज यहाँ पे 50 वोल्टेज है और यहाँ पे 25 वोल्टेज है, तो ऑब्वियसली जो चार्ज है 50 वोल्टेज वाली चार्ज 25 वोल्टेज की तरफ मूव करेगी, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटी ज़्यादा है। यही कारण है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का, ये हायर से लोअर साइड में जाता है। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में एग्जांपल देखा होगा, पानी की दो बाल्टियां, एक में पूरा फिल करते हैं, एक में आधा फिल करते हैं, और दोनों में एक होल करके दोनों को पाइप के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, जो भरी हुई बाल्टी है वो जहाँ पे कम बाल्टी पे लेवल मेंटेन करने के लिए, जब तक लेवल मेंटेन ना हो तब तक पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक जाता है। यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी का भी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कैपेसिटी डिफरेंस है, तो हायर वोल्ट से लोअर वोल्ट में जाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को ये बोलते हैं वर्क डन, इसका फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, मतलब जितना वर्क डन किए और क्वांटिटी, इसको डिनोट करते हैं VC, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कितने वोल्टेज का है, कितना वोल्टेज है, तो वो है पोटेंशियल डिफरेंस। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, मेरे ख्याल से मैंने एक सिंपल वर्ड्स में आपको क्लियर किया है, तो पसंद आए तो आगे कमेंट कीजिएगा, मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू सो मच दोस्तों।